Hello bachcho, let's see this question. The question says define multiple multiple alleles. मल्टीपल एलील्स को डिफाइन करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इस इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म ये क्वेश्चन मल्टीपल एलिलिज्म पे बेस्ड है। जनरली क्या होता है, किसी ऑर्गेनिजम्स में किसी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जनरली दो टाइप्स के एलील्स पाए जाते हैं, एक डोमिनेंट, दूसरा रेसेसिव। जैसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस में पी प्लांट के हाइट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या था, डोमिनेंट एलील्स, और स्मॉल टी क्या था, रेसेसिव एलील्स। तो किसी भी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए दो टाइप्स के एलील होते हैं, एक डोमिनेंट, दूसरा रेसेसिव। बट मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है, किसी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए दो से ज्यादा एलील्स होता है, मल्टीपल एलील्स। अब हम समझेंगे मल्टीपल एलील्स को। मल्टीपल एलील्स, मैं एग्जांपल लेता हूं। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। एबीओ ब्लड ग्रुप इन एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। इन ह्यूमन बींग में जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो किसका एग्जांपल्स है, मल्टीपल एलिलिजम्स का। दरअसल ह्यूमन के ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए तीन टाइप्स का जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, आई ए, आई बी और आई ओ। आई ए और आई बी जो होता है वो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट। और आई ओ क्या होता है, रेसेसिव। जो डोमिनेंट एलील्स होता है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है। जो डोमिनेंट एलील्स होता है या डोमिनेंट जीन होता है वो होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। बट जो रेसेसिव होता है वो केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकता है। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में क्या होता है, आई ए, आई बी और आई ओ, ये तीनों टाइप का जीन जो होता है वो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। जैसे मैं किसी पर्सन का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ जिसका ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है वो है आई ए और आई ओ। एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जो उसके अंदर जीन प्रेजेंट है वो है आई ए और आई ओ। इस पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आई ए जो है सो डोमिनेंट एलील है और आई ओ जो है सो क्या है, रेसेसिव एलील है। तो जो डोमिनेंट एलील है वो क्या कर गया, वो एक्सप्रेस कर गया, और जो रेसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मैं एक दूसरे पर्सन का एग्जांपल लेता हूँ। एक पर्सन जिसके पास ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जो जीन प्रेजेंट है वो है आई ए, आई ए। तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो एलील प्रेजेंट है वो डोमिनेंट एलील है और होमोजाइगस कंडीशन भी है। तो जो डोमिनेंट एलील है वो खुद को एक्सप्रेस कर लेगा। तो आई ए और आई ए दोनों ही क्या है, डोमिनेंट एलील है। तो ब्लड ग्रुप का एक्सप्रेशन कैसा आएगा, ए ब्लड ग्रुप। एक पर्सन है जिसका जिसके अंदर ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है वो है आई बी और आई ओ। उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, क्योंकि उस पर्सन के अंदर जो डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट एलील है वो है आई बी, और रेसेसिव एलील क्या है, आई ओ। तो जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस कर जाएगा और जो रेसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप।
एक मैं फोर्थ पर्सन को लेता हूँ जिस पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जो जीन है वो है IB और IB। उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि उसके पास जो जीन प्रेजेंट है वो IB है जो कि डोमिनेंट है। एक मैं फिफ्थ पर्सन को लेता हूँ, फिफ्थ पर्सन जिसको जिसके अंदर ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जो जीन प्रेजेंट है वो है IA और IB। तो इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा? क्योंकि IA क्या है, एक डोमिनेंट एलील है, और IB भी क्या है, एक डोमिनेंट एलील है। तो ये भी अपना एक्सप्रेशन देगा और ये भी अपना एक्सप्रेशन देगा। तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा AB। और AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस। एक मैं सिक्स्थ पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है वो है IO और IO। आप देख रहे हैं कि IO और IO ये दोनों ही रेसेसिव एलील है और होमोजाइगस कंडीशन भी है। तो रेसेसिव एलील केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? आपने यहाँ पे देखा कि ह्यूमन पॉपुलेशन, यहाँ पे मैंने कितने पर्सन को सिलेक्ट किया है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 पर्सन का ब्लड ग्रुप है। टोटल 6 व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पे आपने देखा कि IA, IB और IO जो जीन होता है, ये तीनों का तीनों जीन एक पॉपुलेशन में ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। IA, IB, IO, ये तीनों टाइप का जो जीन है वो किस केवल और केवल इसको पॉपुलेशन में ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो आपने देखा कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 3 एलील्स जो है सो ब्लड ग्रुपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, व्हेन अ कैरेक्टर इज when a character is controlled by more than 2 alleles, it is called multiple alleles, multiple allele or multiple allelism। The final answer is when a character is controlled by more than 2 alleles, it is called multiple alleles or multiple allelism। I hope you understood it well. Best of luck.